मेरा हाथ फिसल गया। बस अब अपनी हालत देखो, तुम एक कुत्ते से भी गए गुजरे हो, कभी तुम सीनियर ब्रदर हुआ करते थे और अब मैंने सफाया कर दिया है, तो अब यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ खड़े होकर रास्ता मत रोको। चेन जिहाओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। प्रेशर की एक लहर नीचे आई और मेरे मास्टर एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहाँ उतरे। उन्होंने चेन जिहाओ को अपने पीछे छुपा लिया। वह मेरी तरफ बिल्कुल मायूस होकर देखने लगे। उनकी उंगलियां चली। उन्होंने मेरे शरीर के सारे प्रेशर पॉइंट सील कर दिए। अब कोई स्पिरिचुअल पावर बची नहीं थी इसे रोकने के लिए, इसलिए ठंड तुरंत मेरे ऑर्गन में भर गई। मैंने एक मुंह भर खून की उल्टी की। अगर तुम अब भी सबक सीखने से इनकार करते हो तो 10,000 सर्पेंट पिट में जाओ। वह सेक्ट का एक फॉरबिडन एरिया था, एक गहरा गड्ढा जो जहरीले सांपों से भरा था। अब डर लग रहा है ना? तुम्हें हमेशा से ऐसे गीले और ठंडे जीवों से नफरत रही है। अगर तुम मेरी रोप पकड़ दियाज कर मदद के लिए रोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। वह क्लिफ के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि मैं उनके पैरों में गिर जाऊं। मैंने अपने मुंह से खून पोंछा। एक चट्टान का सहारा लेकर मैंने खुद को खड़ा किया और क्लिफ के किनारे की तरफ चलने लगा। थैंक यू मास्टर। फिर मैंने छलांग लगा दी। हवा मेरे कानों के पास चीख रही थी। उस पल मैंने सुना कि मेरे मास्टर की सांस लेने की रफ्तार बिगड़ गई। काउंटडाउन 4 दिन, 10,000 सर्पेंट पिट। बिल्कुल अंधेरा था। सांप मेरे पूरे शरीर पर रेंग रहे थे। उनके दांत मेरे मांस में धंस रहे थे। वह जगह बहुत बुरी तरह महक रही थी, गंदी और सड़ी हुई। मैंने खुद को कीचड़ेच में घसीटा। 5 साल पहले अपने मास्टर को बचाने के लिए मैं इस जगह पर आधे महीने तक रुका था और सांपों को पीछे धकेला था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला था। 3 दिन और 3 रातों तक मैं एक बार भी नहीं रोया। जब भी मुझे लगता कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बस उस पैनल को घूरता रहता। 10वें दिन की सुबह मैं घिसते हुए वापस क्लिफ के ऊपर पहुंचा। सूखे हुए खून से लथपथ मेरे कपड़े फटे हुए थे और हर जख्म गहरा और सर रहा था। मेरे मास्टर और चेन जिहाओ क्लिफ के किनारे खड़े थे। चेन जिहाओ ने एक चीख मारी और उनके पीछे छुप गया। मेरे मास्टर का शरीर सख्त हो गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना हाथ आधा उठाया, फिर उसे वापस गिरा दिया। उन्होंने एक स्पिरिचुअल बैरियर खोला और मुझसे और दूर हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि वहाँ खड़े होने भर से मैं उस जगह को गंदा कर दूंगा। मेरे मास्टर की आवाज भारी हो गई थी। सर्पेंट गॉल ब्लैडर मेरे हवाले करो। जिहाओ को ठीक होने के लिए इसकी जरूरत है। फिर यहाँ से निकल जाओ और खुद को साफ करो। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। सर्पेंट किंग का गॉल ब्लैडर मेरी हथेली में था। चेन जिहाओ एक रुमाल अपने हाथ पर लपेट कर आया उसे लेने के लिए। जैसे ही उसने लिया, उसका पैर फिसल गया और उसका भारी कढ़ाई वाला बूट मेरे दाहिने हाथ पर जोर से पड़ा। मैंने अपने होंठ भींचे और बिना कोई आवाज किए अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे मास्टर की उंगलियां कांप रही थीं। वह मुहरे और चले गए। उनके विचार पूरी तरह उलझे हुए थे। वह रोया क्यों नहीं? पहले तो वह अपनी उंगली कटने पर मेरे पास भागते हुए आता था और मुझसे हमेशा के लिए उस पर फूंक मारने को कहता था। क्या उसे अब मेरी परवाह नहीं रही? नहीं, वह बस मुझसे नाराज है। वह बस मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनकी पीठ की तरफ देखा। किसे परवाह है? काउंटडाउन 2 दिन। सर्वेंट्स क्वार्टर्स में मैंने दीवार के पास टटोला और एक पुराना सिल्वर लॉक बाहर निकाला। ये वह निशानी थी जो मेरे साधारण माता पिता पीछे छोड़ गए थे। जब प्लेग आया था, उन्होंने मुझे पहाड़ पर भेज दिया था और ये लॉक मेरे गले में पहना दिया था। मैंने अपनी आस्तीन से लॉक को साफ किया। बस 2 दिन और मैं घर जा सकता था।